जय हिंद दोस्तों, मैं राजकुमार आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञानपीठ जीके पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आइए शुरू करते हैं करंट अफेयर का एक छोटा सा टॉपिक। दिसंबर 2022 में जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाए गए और उनकी थीम क्या रखी गई, कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस आपके एग्जाम में आ सकते हैं। दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखना, ये जो दिवस हैं वो सारे अंतर्राष्ट्रीय वाले हैं। इसके बाद जो एक और वीडियो लेके आऊँगा वो राष्ट्रीय दिवस की होगी कि भारत में जो दिवस मनाए गए हैं भारत सरकार के द्वारा या भारत में किसी संस्था के द्वारा जो दिवस मनाए गए उनकी वीडियो अलग से है। लेकिन इसमें आप केवल और केवल अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो मनाए गए उनकी थीम क्या थी उनके बारे में बात करेंगे। दोस्तों ये जो करंट अफेयर का पहला टॉपिक मैं अपलोड कर रहा हूँ और आप सबका ब्लेस चाहूँगा कि ये सीरीज मैं कंटिन्यू रखूँ ताकि आप मुझे सपोर्ट करें। सपोर्ट ये होगा कि दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को पूरी जरूर देखिएगा। तो चलिए पहले प्रश्न की ओर बात करते हैं। पहला दिवस है वो आपका वर्ल्ड एड्स डे अर्थात विश्व एड्स दिवस। कब मनाया जाता है दोस्तों? विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है हर साल 1 दिसंबर को। हर साल 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। दोस्तों 2022 में इसकी थीम क्या रखी गई? इसकी थीम रखी गई है इक्वलाइज, मतलब बराबर या समानता। हम एड्स के खिलाफ लड़ाई में किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे और एड्स के लिए हमें समानता के साथ में लड़ना है। एड्स के रोगियों को हमें भेदभाव नहीं करना, इसके लिए थीम है आपकी इक्वलाइज। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि जो एड्स है ये किससे होता है, तो एड्स HIV वायरस से होता है। HIV वायरस ह्यूमन इम्यूनो वायरस। और एड्स का जो टेस्ट है इसे कहा जाता है एलिजा। एलिजा टेस्ट ये कौन से रोग से संबंधित है? तो एड्स से संबंधित है एलिजा रोग। एलिजा की फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसिड, इसे कहा जाता है एलिजा टेस्ट। तो याद रखना वर्ल्ड एड्स डे कब मनाया गया? 1 दिसंबर को। अगले दिवस की ओर चलते हैं। अगला दिवस क्या कहा गया? इंटरनेशनल डे फॉर द अबोलिशन ऑफ स्लेवरी अर्थात गुलामी के निवारण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। गुलामी को खत्म किया जाए। गुलामी एक जो वर्तमान में बहुत ज़्यादा गुलामी देखी जाती है उसको खत्म किया जाए, तो गुलामी के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब होता है? 2 दिसंबर। हर साल 2 दिसंबर को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे फॉर द अबोलिशन ऑफ स्लेवरी, गुलामी के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले दिवस की ओर चलते हैं। अगला दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज अर्थात दिव्यांग लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। दिव्यांग लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 3 दिसंबर को होता है हर साल। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस 3 दिसंबर। इंपॉर्टेंट है, याद रखना क्योंकि एग्जाम में पूछता है बहुत। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस 3 दिसंबर। दोस्तों यहाँ पे थीम क्या रखी गई 2022 में? इसकी थीम थी ट्रांसफॉर्मेटिव सॉल्यूशन फॉर इंक्लूसिव डेवलपमेंट। ट्रांसफॉर्मेटिव सॉल्यूशन फॉर इंक्लूसिव डेवलपमेंट। तो ये आप याद रखना, जो डिसेबल्ड पर्सन का दिवस था उसकी थीम रखी गई थी, आपसे पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों आपको एक योजना याद रखनी है भारत सरकार की, और वो योजना है संगम योजना। भारत सरकार की एक योजना है संगम योजना। किससे संबंधित है दोस्तों? संगम योजना दिव्यांगों के कल्याण से संबंधित है। संगम योजना ये दिव्यांग लोगों के कल्याण से संबंधित है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों। और भारत में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम कब लाया गया था? 2016 में लाया गया था। क्लियर? चलिए अगले चलते हैं अगले दिवस की ओर। अगला दिवस दोस्तों इंटरनेशनल डे ऑफ बैंक्स अर्थात बैंकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। क्या कब मनाया गया दोस्तों? हर साल 4 दिसंबर को होता है इंटरनेशनल डे ऑफ बैंक्स। बैंकों की क्या महत्वता है, बैंक किस तरह से हमारे जीवन में उपयोगी है, उन सब बात को स्मरण करने के लिए मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस। कब होता है? 4 दिसंबर को, याद रखिएगा। बाकी भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है दोस्तों? भारत का केंद्रीय बैंक है RBI, भारतीय रिजर्व बैंक। और ये कब बना था? 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी कलकत्ता में। तो ये आप याद रखिएगा। तो बैंक दिवस कब होता है? 4 दिसंबर। अगला दिवस वर्ल्ड सोइल डे। वर्ल्ड सोइल डे अर्थात विश्व मृदा दिवस। विश्व मृदा दिवस कब मनाया गया दोस्तों? हर साल 5 दिसंबर को होता है। सुपर इंपॉर्टेंट है, याद रखना दोस्तों, मैंने स्टार मार्क किया है और बहुत आता है एग्जाम में कि विश्व मृदा दिवस कब होता है। तो हर साल 5 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व मृदा दिवस। और दोस्तों 2022 में इसकी थीम क्या रखी गई? इसकी थीम रखी गई सोइल वेयर फूड बिगिंस। सोइल वेयर फूड बिगिंस, यहाँ भी आप लिखा हुआ देख सकते हैं, ये आप याद रखिएगा। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि पीडोलॉजी क्या होता है,
पीडोलॉजी। दोस्तों मिट्टी का अध्ययन कहलाता है पीडोलॉजी। और खाद्य और कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? दोस्तों खाद्य और कृषि संगठन का मुख्यालय रोम में है, ये भी आप याद रखना। और दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि 2023 कौन सी फसल का वर्ष है? 2023 को बाजरा वर्ष घोषित किया गया है, बाजरे का वर्ष है 2023। और दोस्तों एक चीज़ आप और याद रखिएगा कि 2016 जो था ये दलहन वर्ष था, 2016 ये दलहन वर्ष था। और दोस्तों चलो आपके लिए प्रश्न ये है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा किस वर्ष को विश्व मृदा वर्ष घोषित किया गया था? विश्व मृदा वर्ष ये कौन सा वर्ष था? दोस्तों आपको कमेंट में लिख के जरूर बताना है, विश्व मृदा वर्ष ये कौन सा वर्ष है, तो ये आप याद रखिएगा। तो वर्ल्ड सॉइल डे कब होता है दोस्तों? जवाब होगा 5 दिसंबर को मनाया जाता है। अगले प्रश्न, अगला दिवस है दोस्तों इंटरनेशनल वॉलंटियर डे फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, अर्थात आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस कब मनाया गया? 5 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस 5 दिसंबर को मनाया गया था। इसकी थीम क्या रखी गई दोस्तों? इसकी थीम रखी गई थी सॉलिडेरिटी थ्रू वॉलंटियरिंग। सॉलिडेरिटी थ्रू वॉलंटियरिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस कब होता है? तो ये होगा आपका 5 दिसंबर को। दोस्तों आपके लिए प्रश्न ये है कि आरएसएस की स्थापना कब हुई थी, अर्थात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुई थी? मुझे आप कमेंट में लिख के बताइएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस अर्थात इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे कब मनाया गया? दोस्तों हर साल होता है 7 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस 7 दिसंबर, याद रखिएगा। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, दोस्तों इसका मुख्यालय कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में है। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? दोस्तों कनाडा में है अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन, याद रखना, पूछा जाता है। और अगर आपसे पूछे कि IATA अर्थात अंतर्राष्ट्रीय हवाई यातायात संघ, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, इसका मुख्यालय भी कहाँ पर है? मॉन्ट्रियल में, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय हवाई यातायात संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? मॉन्ट्रियल में। चलिए अगले बिंदु की ओर। अगला दिवस कौन सा है दोस्तों? अगला दिवस है दोस्तों आपका इंटरनेशनल डे ऑफ कोमेमोरेशन, इंटरनेशनल डे ऑफ कोमेमोरेशन एंड डिग्निटी ऑफ द विक्टिम्स ऑफ द क्राइम ऑफ जीनोसाइड एंड ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ दिस क्राइम। मतलब क्या है दोस्तों? नरसंहार के अपराध और इस अपराध की रोकथाम के पीड़ितों की स्मृति और सम्मान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। जो व्यक्ति नरसंहार से पीड़ित होते हैं उनके सम्मान में जो दिवस होता है वो होता है आपका 9 दिसंबर को। 9 दिसंबर, याद रखिएगा दोस्तों, 9 दिसंबर। रिमेंबरिंग द विक्टिम प्रिवेंट जीनोसाइड, जो नरसंहार होता है, जीनोसाइड होता है, उसको रोकने के लिए दिवस होता है आपका 9 दिसंबर, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला दिवस है दोस्तों आपका इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे। तो दोस्तों एंटी करप्शन मतलब अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस कब होता है? दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस ये कब मनाया गया था? तो दोस्तों ये मनाया गया आपका 9 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस 9 दिसंबर। इसकी थीम क्या रखी गई दोस्तों? यहाँ पे भी लिखा हुआ देख सकते हैं आप, यूनाइटिंग द वर्ल्ड अगेंस्ट करप्शन, यूनाइटिंग द वर्ल्ड अगेंस्ट करप्शन, अर्थात भ्रष्टाचार की लड़ाई के खिलाफ पूरे वर्ल्ड को एकजुट होना है, ये इसकी थीम है। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि जो भ्रष्टाचार सूचकांक है वो कौन जारी करता है? तो दोस्तों एक संस्था आप याद रखना, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? दोस्तों इसका मुख्यालय जर्मनी की राजधानी बर्लिन में है और ये हर साल भ्रष्टाचार सूचकांक पब्लिश करती है। तो ये आप याद रखिएगा, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का मुख्यालय किस शहर में है? बर्लिन में। क्लियर? तो ये आप याद रखेना, इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे कब होता है? 9 दिसंबर। थीम याद रखिएगा, यूनाइटिंग द वर्ल्ड अगेंस्ट करप्शन। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट, ह्यूमन राइट्स डे, वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे या विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों हर साल 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, बहुत आता है एग्जाम में कि मानवाधिकार दिवस कब होता है? 10 दिसंबर। दोस्तों इसकी थीम क्या रखी गई? 2022 में इसकी थीम थी डिग्निटी फ्रीडम एंड जस्टिस फॉर ऑल, डिग्निटी फ्रीडम एंड जस्टिस फॉर ऑल। अच्छा दोस्तों ये क्यों मनाया जाता है? तो आपको एक बिंदु याद रखना है, 10
दिसंबर 1948 दोस्तों 10 दिसंबर 1948 में संयुक्त राष्ट्र मतलब यूएनओ के द्वारा यूनिवर्सल यानी कि सार्वभौमिक मानवाधिकारों की घोषणा की गई थी। सार्वभौमिक मानवाधिकारों की घोषणा कब की गई दोस्तों? सार्वभौमिक मानवाधिकारों की घोषणा की गई थी और वो की गई थी 1948 में। मानवाधिकारों की घोषणा ये पूछता है एग्जाम में, और ये इसी साल जो 2021 में यूपीएसआई का एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन आया था कि यूएनओ के द्वारा सार्वभौमिक जो मानवाधिकार थे वो कब घोषित किए गए थे, तो 10 दिसंबर 1948 को इसकी घोषणा की गई और इसीलिए 10 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व मानवाधिकार दिवस। क्लियर हुआ? चलिए अगले बिंदु की ओर चलते हैं। अगला दिवस दोस्तों इंटरनेशनल माउंटेन डे, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस कब होता है दोस्तों? दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया जाता है 11 दिसंबर को। 11 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस। और इसकी 2022 के लिए थीम क्या रखी गई दोस्तों? 2022 के लिए थीम है वुमेन मूव माउंटेन्स। वुमेन मूव माउंटेन्स ये इसकी थीम रखी गई है, याद रखिएगा दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे एक बिंदु और आपको याद रखना है कि अभी जो यूएनओ है, यूएनओ ने 2022 को क्या घोषित किया? तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट, अर्थात पर्वतीय विकास, सतत पर्वतीय विकास का वर्ष है 2022। याद रखना, पूछा जा सकता है। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए कि ओरोलॉजी क्या है, तो दोस्तों दुनिया का नहीं, पर्वतों का अध्ययन क्या कहलाता है? ओरोलॉजी पर्वतों का अध्ययन कहलाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस कब होता है दोस्तों? ये होता है आपका 11 दिसंबर। चलिए अगले बिंदु की ओर चलते हैं। अगला दिवस कौन सा है? अगला दिवस है दोस्तों इंटरनेशनल डे ऑफ न्यूट्रलिटी। इंटरनेशनल डे ऑफ न्यूट्रलिटी, तटस्थता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? 12 दिसंबर। दोस्तों क्या मतलब है इस न्यूट्रलिटी का? जो देश है, देशों के बीच जो विवाद है उनको शांतिपूर्ण ढंग से निपटाया जाए। कोई भी देश अंतर्राष्ट्रीय शांति को अंतर्राष्ट्रीय शांति को छिन्न भिन्न ना करें, अशांति ना फैलाएं, देश अपने खुशी के साथ रहे, उन सब के लिए होता है अंतर्राष्ट्रीय दिवस और तटस्थता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ न्यूट्रलिटी। अर्थात ये शांति के बारे में बात करता है कि जो देशों के विवाद हैं वो शांतिपूर्ण ढंग से निपटा दी जाए। तो ये आप याद रखिएगा। अगला दिवस है दोस्तों इंटरनेशनल यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे। इंटरनेशनल यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे अर्थात अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस। ये कब मनाया जाता है दोस्तों? हर साल 12 दिसंबर को होता है। यहाँ पे डेट यहाँ मेरे मिस हो गई है, लेकिन आप याद रखना 12 दिसंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस। दोस्तों इसकी थीम क्या रखी गई 2022 में? विल्ड द वर्ल्ड वी वांट ए हेल्दी फ्यूचर फॉर ऑल। विल्ड द वर्ल्ड वी वांट ए हेल्दी फ्यूचर टू ऑल। तो ये इंटरनेशनल यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे की थीम रखी गई थी, ये आप याद रखेगा दोस्तों। अगर सिंपली आपसे कहता है कि वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है, तो वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है 7 अप्रैल को। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब होता है दोस्तों? विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 7 अप्रैल को। लेकिन यहाँ पे पूछा गया था आपसे यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे, तो ये होता है आपका 12 दिसंबर को। क्लियर हुआ दोस्तों? चलिए अगले बिंदु की ओर चलते हैं फिर। अच्छा, WHO का मुख्यालय कहाँ पर है? WHO का मुख्यालय जेनेवा में है। WHO का मुख्यालय किस शहर में है? तो जेनेवा में है, याद रखिएगा। अगले बिंदु की ओर चलते हैं। इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे। इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे अर्थात अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस ये कब मनाया जाता है? तो ये आप याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस ये मनाया जाता है 18 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 18 दिसंबर। क्लियर हुआ दोस्तों? प्रवासी का मतलब क्या होता है दोस्तों? वे व्यक्ति जो अपना घर छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर चले जाते हैं उनको कहा जाता है प्रवासी दिवस। और भारत में कब होता है दोस्तों? भारत में NRI डे मनाया जाता है 9 जनवरी को। भारत में राष्ट्रीय प्रवासी दिवस होता है 9 जनवरी को। क्यों? क्योंकि 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत में वापस आए थे अफ्रीका से। और प्रवासी भारतीय दिवस का सम्मेलन इस बार कहाँ पे होगा? इंदौर में होगा। NRI डे का सम्मेलन जो होगा वो कहाँ पे होगा? इंदौर में होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अरेबिक लैंग्वेज डे। अरेबिक लैंग्वेज डे ये कब मनाया जाता है दोस्तों? अरेबिक लैंग्वेज डे ये मनाया जाता है 18 दिसंबर को। अरबी भाषा दिवस 18 दिसंबर। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ की 6 भाषाएं हैं और 6 भाषाओं में से जो एक और छठी भाषा बनी वो थी आपकी अरबी भाषा। तो यहाँ पे आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं कि विश्व अरबी भाषा दिवस 2012 से मनाया जाता है। हर साल 18 दिसंबर को मनाया जाता है। और 1973 में यह उस दिन के साथ मेल खाता है जब संयुक्त राष्ट्र संघ ने
अरबी को अपनी छठी आधिकारिक भाषा बनाया था? तो 18 दिसंबर 1973 को अरबी यूएनओ की छठी राष्ट्रीय भाषा बनी थी, मतलब आधिकारिक भाषा बनी थी, इसलिए मनाया जाता है विश्व अरबी भाषा दिवस। किस तिथि को? 18 दिसंबर को। अगले दिवस की ओर चलते हैं। इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडेरिटी डे अर्थात अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस कब होता है? 20 दिसंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस। अच्छा, अगर आपसे पूछता है कि भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस कब होता है, तो भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है आपका भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस ये होता है आपका दोस्तों 31 अक्टूबर को। 31 अक्टूबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय एकता दिवस। किसका जयंती होती है? पटेल जी की जयंती होती है। पटेल जी की जयंती होती है, सरदार पटेल। नेक्स्ट कौन सा आपका? नेक्स्ट आपका इंटरनेशनल डे ऑफ एपिडेमिक। इंटरनेशनल डे ऑफ एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस अर्थात महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब होता है दोस्तों? दोस्तों महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस ये मनाया जाता है 27 दिसंबर को, और इसकी शुरुआत हुई थी 2021 में। 2021 में इस दिवस की शुरुआत हुई थी पहली बार। तो इंटरनेशनल डे ऑफ एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस 27 दिसंबर, याद रखना ये कोरोना वायरस के खिलाफ जब लड़ाई थी उसके लिए लाया गया था। एक और दिवस दोस्तों वो है आपका यूनिसेफ दिवस। यूनिसेफ दिवस कब मनाया गया? 11 दिसंबर को। 11 दिसंबर को मनाया गया यूनिसेफ दिवस। दोस्तों 11 दिसंबर 1946 को एक महत्वपूर्ण घटना घटी। यूएनओ ने मतलब संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बच्चों के जीवन की देखभाल और उनकी सुरक्षा के लिए एक आपातकालीन कोष का गठन किया। कब हुआ था? 1946 में। और 1953 में इसका नाम क्या रख दिया गया? यूनेस्को। तो यूनेस्को ये बच्चों के कल्याण के लिए बनी एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। और यूनेस्को नहीं, यूनिसेफ। यूनिसेफ बच्चों के कल्याण के लिए संस्था है और इसका दिवस होता है आपका 11 दिसंबर। एक और दिवस जो इम्पोर्टेंट है वो है आपका वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस। दोस्तों ये कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे। याद रखिएगा कंप्यूटर की क्या उपयोगिता है, कंप्यूटर का हमारे जीवन में क्या रोल है, उन सब के बारे में होता है वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे। और 2022 के लिए इसकी थीम क्या थी? लिटरेसी फॉर ह्यूमन सेंटर्ड रिकवरी नैरोइंग द डिजिटल डिवाइड। ये आप याद रखिएगा। तो दोस्तों ये तो और बचा है आपका, वो देख लेते हैं। ये आपका इंटरनेशनल डे टू एंड वायलेंस अगेंस्ट सेक्स वर्कर। जो सेक्स वर्कर होते हैं उनके खिलाफ जो हिंसा होती है उसको रोकने के लिए दिवस होता है। तो ये आप याद रखिएगा, सेक्स वर्कर के खिलाफ जो हिंसा होती है उसको रोकने का दिवस है 17 दिसंबर। यौन कर्मियों के खिलाफ हिंसा को समाप्त करने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 17 दिसंबर। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा दोस्तों। अच्छा, अगर आपसे पूछे कि विश्व महिला दिवस कब होता है? 8 मार्च को विश्व महिला दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड वर्ल्ड वुमेन डे कब होता है दोस्तों? वर्ल्ड वुमेन डे मनाया जाता है 8 मार्च को। तो दोस्तों ये था अंतर्राष्ट्रीय दिवस और उनकी थीम दिसंबर 2022 के लिए जो थीम थी और जो दिवस मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय वाले। तो ये आपको कैसा लगा आप कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा। जल्दी मिलूंगा आपको राष्ट्रीय दिवस के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञानपीठ जी का पॉइंट।